सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला और 6 जुलाई तक बढ़ी है सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उनकी पेशी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई है। देखिए, मनीष सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, 6 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे, न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, जो देखिए लंबे समय से राहत की उम्मीद वो कर रहे हैं। इस बीच देखिए 6 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। भावना सिसोदिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। भावना, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। पिछले काफी समय से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। कथित शराब घोटाले मामले में तमाम आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हैं। वहीं अभी कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के ऊपर टिप्पणी की थी कि वो कहीं ना कहीं इस मामले में जो एक तरीके से जो लाइसेंस धारक है उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए उन्होंने काम करा है, इसलिए उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई के लिए बढ़ा दी है। एक तरीके से ये कह सकते हैं, जहां एक तरफ आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर थे, वहीं देखा जाए मनीष सिसोदिया जो कि पिछले काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनको कोर्ट द्वारा राहत नहीं दी गई है और उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात, हम कह सकते हैं तमाम जो दलीलें दी गई थी मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा, उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। आपको याद भी होगा किस तरीके से भावना ने देखा था कि अपनी पत्नी की तबीयत का भी वो हवाला दे चुके हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल से वे जेल में बंद हैं और इस बार भी उनको हताशा, मायूसी ही हाथ लगी। जी, मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की हवाला देते हुए याचिका लगाई थी कि उनको राहत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा केवल उनको ये राहत मिली कि वे हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। तो जिस तरीके से उनकी पत्नी को स्वास्थ्य का मद्देनजर रखते हुए केवल एक हफ्ते में 1 दिन की मोहलत जो मनीष सिसोदिया को दी गई है, वो हम ये कह सकते हैं कि शायद एक वही राहत है जब वह हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आधार मनीष सिसोदिया द्वारा जमानत को लेकर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए हैं और उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है भावना, क्या कुछ आधार है जिसके आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया को अभी और न्यायिक हिरासत में रखना होगा? जी देखिए, लगातार तमाम दलीलें जो है कोर्ट के अंदर चल रही हैं। आज भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश किया गया तो दलीलें कई तरीके की हुई थी और वहीं अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने भी जब जमानत याचिका पर सुनवाई करी तो उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि मनीष सिसोदिया जो है वो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस धारक है उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए ही ये पॉलिसी बनाई गई थी और एक अहम रोल जो है मनीष सिसोदिया का इस आबकारी नीति में बताया जा रहा है। तो उसको आधार बनाते जो है कोर्ट ने ये फैसला लिया और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी गई है और इसी को लेकर सीबीआई द्वारा भी इसी आधार को बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है इसमें एक्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 6 जुलाई तक की उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो एक्सटेंड की गई है। अब देखना यही होगा कि क्या आगे जाकर ही मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती है। बिल्कुल भावना, देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा। इस बीच आप हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ी खबर आपको बता देते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वह भी कहीं